नमस्कार। जीके जीएस मंथन में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज करंट अफेयर्स 2023 कंप्लीट 160 प्रश्न जो बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर 2 फेज के लिए बहुत उपयोगी होगा, प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला खिताब जीता? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी जापान, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है ए भारत ने 2023 का महिला एशिया जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब पहली बार जीता है। दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? ए लॉर्ड्स, बी द ओवल, सी सिडनी, डी ओल्ड ट्रैफर्ड। तो इसका सही उत्तर है बी द ओवल। ओवल के ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी 2023 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया था। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है सी केरल। राज्य की सरकार देश की पहली ऐसी राज्य सरकार है जो खुद की अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है। प्रश्न संख्या 4 है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी भारत, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है सी भारत। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है? यह इस खिलाड़ी का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ए राफेल नडाल, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच, डी कैस्पर रूड। तो इसका सही उत्तर है सी नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2023 का पुरुष वर्ग का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, जो उनका 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। प्रश्न संख्या 6 है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता? यह इस खिलाड़ी का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ए ईगा स्वीटेक, बी कैरोलिना मुकोवा, सी कोको गराफ, डी कैरोलिना ग्रासिया। इसका सही उत्तर है ए ईगा स्वीटेक ने वर्ष 2023 का महिला का फ्रेंच ओपन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट जीती। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी सूरीनाम। तो इसका सही उत्तर है डी सूरीनाम ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में बिहार के भागलपुर में लगभग 1711 करोड़ रुपये की लागत से बना आगवानी घाट पुल गिर गया। इस पुल का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? ए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, बी शिव अंबिका कंस्ट्रक्शन, सी एसपी सिंगला कंपनी, डी साकार कंस्ट्रक्शन। तो इसका सही उत्तर है सी एसपी सिंगला कंपनी ने। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीलंका के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस को रवाना किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए दिनेश कुमार, बी दीपक पारेख, सी राकेश मखीजा, डी अजय बग्गा। तो इसका सही उत्तर है डी अजय बंगा ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष अमेरिकी नागरिक ही हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? ए प्लास्टिक मुक्त, बी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, सी बीट पॉल्यूशन, डी प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री। इसका सही उत्तर है बी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 12 है, UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में भारत की किस रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता? ए मनीषा, बी कविता देवी, सी साक्षी मल्लिक, डी अंशु मल्लिक। तो इसका सही उत्तर है ए मनीषा देवी ने 65 किलोग्राम वर्ग में UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में गोल्ड मेडल जीती। प्रश्न संख्या 13 है, ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता?
ए अभिनव सौ और राजवर्धन, बी राजवर्धन और गौतमी भनोट, सी अभिनव सौ और गौतमी भनोट, डी विजय कुमार और अभिनव सौ। तो इसका सही उत्तर है सी अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने 2023 में भारतीय निशानेबाजी जोड़ी है जिन्होंने विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप जीता। प्रश्न संख्या 14 है, किस टीम को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ए पाकिस्तान को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ट्रिसा में, बी गीता गोपीनाथ, सी एलिजा, डी सेलेस्टे साउलो। इसका सही उत्तर है डी सेलेस्ता साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है। प्रश्न संख्या 16 है, शहीदों के नाम पर किस रेलवे जोन ने ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? ए पश्चिमी रेलवे, बी पूर्वी रेलवे, सी उत्तर रेलवे, डी मध्य पूर्वी रेलवे। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर रेलवे ने शहीदों के नाम पर रेलवे जोन ने ट्रेनों के इंजनों का नामकरण प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 17 है, आरबीआई ने 2000 रुपये के नए नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। 2000 रुपये के नोट कब तक वैध रहेंगे? 31 सितंबर 2023, बी 31 जुलाई 2023, बी 31 दिसंबर 2023, डी 31 नवंबर 2023। तो इसका सही उत्तर है 30 सितंबर 2023 तक आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को जो है बैंकों में जमा करने का आदेश जारी किया था और 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट बाजार में प्रचलन से बाहर हो गए। प्रश्न संख्या 18 है, आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ए मुंबई इंडियन, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी गुजरात टाइटंस, डी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इसका सही उत्तर है बी चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता और ये उनका 5वां खिताब था। प्रश्न संख्या 19 है, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक रन बनाकर सुमन गिल ने ऑरेंज कप का अवार्ड जीता, जबकि सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप का अवार्ड किसने जीता? ए राशिद खान, बी मोहित शर्मा, सी रविंद्र जडेजा, डी मोहम्मद शामी। तो इसका सही उत्तर है डी मोहम्मद शामी आईपीएल 2023 के पर्पल कैप में विजेता रहे। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फिजी, सी नॉर्वे, डी मिस्र। तो इसका सही उत्तर है बी फिजी। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया महानिदेशक डीजी नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ए परवीन सूद, बी ताज हसन, सी सुधीर कुमार सक्सेना, डी अभिनव गुप्ता। इसका सही उत्तर है ए परवीन सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 22 है, किस प्रेस संस्था को रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ए बीबीसी इंडिया, बी वाशिंगटन पोस्ट, सी एसोसिएटेड प्रेस, डी न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इसका सही उत्तर है डी न्यूयॉर्क टाइम्स को वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। प्रश्न संख्या 23 है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ए परवीन चित्रबेल, बी अब्दुल्ला अबू बकर, सी एल्डोस पॉर, सी हरेंद्र कुमार। तो इसका सही उत्तर है ए परवीन चित्रबेल ने जो है पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? ए के सैलजा, बी किरण देसाई, सी मोहनदीप, डी शहनाज फातमी। तो इसका सही उत्तर है ए के सैलजा ने अपना पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ए जूम, बी मेटा, सी टेस्ला, डी रेलटेल। इसका सही उत्तर है ए जूम को भारत सरकार ने टेलीकॉम लाइसेंस प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 27 है, भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, बी दोहा डायमंड लीग, सी एशिया चैंपियनशिप, डी राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका सही उत्तर है बी दोहा डायमंड लीग में। प्रश्न संख्या 28 है,
संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन कावेरी, बी ऑपरेशन दुर्गा, सी ऑपरेशन शक्ति, डी ऑपरेशन पोलो। तो इसका सही उत्तर है ए ऑपरेशन कावेरी। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी यूके, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रसिद्ध उद्योगपति भारतीय रतन टाटा को सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 30 है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए कीर्ति सेनन, बी कियारा आडवाणी, सी शिवा चड्ढा, डी आलिया भट्ट। तो इसका सही उत्तर है डी आलिया भट्ट को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है सी हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करेगा। प्रश्न संख्या 32 है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है डी मुंबई में एप्पल ने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 33 है, अमेरिका देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान दोनों देशों के मध्य कितने अरब डॉलर का व्यापार हुआ? ए 119.5, बी 128.55, सी 80.51, डी 125.24। तो इसका सही उत्तर है बी 128.55 अमेरिकन डॉलर का व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है 22-23 में, जिस कारण भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। प्रश्न संख्या 34 है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए वाराणसी, बी चेन्नई, सी भुवनेश्वर, डी गुवाहाटी। इसका सही उत्तर है बी चेन्नई। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी कटक। इसका सही उत्तर है बी कोलकाता में देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया। प्रश्न संख्या 36 है, भारत के सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना स्टेट में देश का सबसे ऊंचा अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रश्न संख्या 37 है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ए दीपक दहिया, बी रवि कुमार, सी बजरंग पुनिया, डी अमन सहरावत। तो इसका सही उत्तर है डी अमन सहरावत ने वर्ष 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न संख्या 38 है, हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ए प्रोजेक्ट संजय, बी प्रोजेक्ट जोरावर, सी प्रोजेक्ट टाइगर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट संजय। प्रश्न संख्या 39 है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS को नया नाम क्या दिया गया है? ए NCR मेल, बी रैपिड एक्स, सी रैपिडो फास्ट, डी NCR एक्स। इसका सही उत्तर है बी रैपिड एक्स नाम दिया गया है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को। प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी असम। तो इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया तथा 3 राष्ट्रीय पार्टियों NCP, TMC और CPI का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? A 6, B 5, C 8, D 7। इसका सही उत्तर है A 6 पार्टियां राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में हैं। प्रश्न संख्या 42 है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए हरिश्चंद्र को, बी DR कापरेकर को, सी CR राव को, डी PC महालनोबिस को। तो इसका सही उत्तर है सी CR राव को। प्रश्न संख्या 43 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी बाघ जनगणना टाइगर सेंसस के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? ए 2967, बी 3167, सी 1411, डी 3267। तो इसका सही उत्तर है बी 3167 बाघ
वर्ष 2023 के बाघ जनगणना के अनुसार है। प्रश्न संख्या 44 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला के रूप में किसकी घोषणा की है? ए क्रिस्टीना कोच, बी कायला बैरन, सी जेना कार्डमैन, डी जोसिका वाटकिंस। तो इसका सही उत्तर है ए क्रिस्टीना कोच। नासा की ओर से, अमेरिका की ओर से चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला के रूप में चयनित की गई। प्रश्न संख्या 45 है, हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? ए अश्वनी श्रीवास्तव, बी पीयूष बबेल, सी हरीश मेहता, डी राजीव कुमार भाटिया। इसका सही उत्तर है पीयूष बबेल ने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक लिखा है। प्रश्न संख्या 46 है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ए किरण नादार, बी मेघा पाटेकर, सी बाबा आमटे, डी शिव नादर। इसका सही उत्तर है ए किरण नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 47 है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी जापान, डी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है ए फिनलैंड। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैनिक संगठन यानी गुट है। प्रश्न संख्या 48 है, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? ए बनारसी पान, बी बनारसी लंगड़ा आम, सी ए और बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों, यानी बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 49 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक राज्य ने वर्ष 2022 के इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 50 है, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? ए एल स्ट्रॉल, बी एल हैमिल्टन, सी मैक्स वर्स्टापना, डी बी बोटास। तो इसका सही उत्तर है सी मैक्स वर्स्टापना अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। प्रश्न 51 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? ये महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 52 है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? ए अनुपम मिश्र, बी आलिया मीर, सी सुनीता नारायण, डी वंदना शिवा। तो इसका सही उत्तर है बी आलिया मीर ने वर्ष 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जीती। प्रश्न संख्या 53 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की। प्रश्न संख्या 54 है, आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित की गई? ये वानखेड़े स्टेडियम, बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। तो इसका सही उत्तर है बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का ओपनिंग सेरेमनी आयोजित किया गया 2023 का। प्रश्न संख्या 55 है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? ए 8.15%, बी 8.20%, सी 8.55%, डी 8.10%। इसका सही उत्तर है ए 8.15%। ईपीएफओ ने 22-23 के लिए ब्याज दर की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 56 है, भारत के किस युवा खिलाड़ी ने IWF वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ए लवप्रीत सिंह, पी प्रियम गर्ग, सी विकास ठाकुर, डी धनुष लोगानाथन। इसका सही उत्तर है डी धनुष लोगानाथन ने। प्रश्न संख्या 57 है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? ए निखत जरीन, बी नीतू धनधस, डी लवलीना बोरगोहेन, डी स्वीटी बोरा। इसका सही उत्तर है ए निखत जरीन। प्रश्न संख्या 58 है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अर्जेंटीना, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है ए भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य बनाया गया है। प्रश्न संख्या 59 है, किस टीम ने वोमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2023 का टाइटल जीता? ए दिल्ली कैपिटल्स, बी यूपी वॉरियर्स, सी मुंबई इंडियंस, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है सी मुंबई इंडियंस।
ने वर्ष 2023 का वोमेन्स प्रीमियर लीग 2023 जीती। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? ए करूर वैश्य बैंक, बी यस बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी एक्सिस बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए करूर वैश्य बैंक पर 30 लाख रुपया का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। प्रश्न संख्या 61 है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए चुना गया है? ए जानकी विश्वनाथन, बी पी श्वेता, सी शिव शंकरी, डी सिंधु राजशेखरन। तो इसका सही उत्तर है सी शिव शंकरी को वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या 62 है, हाल ही में RRR फिल्म के नाटू नाटी गूत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के संगीतकार कौन है? ए अमित त्रिवेदी, बी जतिन ललित, सी MM कीराबानी, डी AR रहमान। इसका सही उत्तर है MM कीराबानी। प्रश्न संख्या 63 है, हाल ही में द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्देशिका कौन है? ए मीरा नायर, बी कार्तिक गोसाल्वेस, सी लीना यादव, डी अंजलि मेनन। इसका सही उत्तर है बी कार्तिकी गोसाल्वेस। द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री की प्रश्न संख्या 64 है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच इंग्लैंड के किस स्टेडियम में खेला गया? ए लॉर्ड्स, बी ट्रेंट ब्रिज, सी ओवल, डी ओल्ड टेफर्ड। इसका सही उत्तर है सी ओवल के मैदान में। प्रश्न संख्या 65 है, एशिया और भारत की पहली महिला रेलवे लोको पायलट कौन है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया? ए राधा यादव, बी सुरेखा यादव, सी अरुंधति राय, डी देविका चौहान। तो इसका सही उत्तर है बी सुरेखा यादव भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित किया। प्रश्न संख्या 66 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? ए नीति आयोग, बी इरेडा, सी सेबी, डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसका सही उत्तर है बी नीति आयोग। नीति आयोग को RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 67 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? ए नई दिल्ली, बी कर्नाटक, सी अहमदाबाद, डी मुंबई। इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक या हुबली। प्रश्न संख्या 68 है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? ए अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, बी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, डी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे। इसका सही उत्तर है डी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 69 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया? ए बंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी ग्रेटर नोएडा। इसका सही उत्तर है बी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 70 है, 32वें व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस उपन्यास के लिए चुना गया है? ए पागलखाना, बी नरक यात्रा, सी बारामासी, डी मरीचिका। इसका सही उत्तर है ए पागलखाना के लिए पागलखाना उपन्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या 71 है, आयुष मंत्रालय ने किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया? ए चेन्नई में, बी गुवाहाटी में, सी नई दिल्ली में, डी अहमदाबाद में। इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 72 है, LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए विजय कुमार, बी M जगन्नाथ, सी AR कुमार, डी सिद्धार्थ मोहंती। इसका सही उत्तर है डी सिद्धार्थ मोहंती LIC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 73 है, भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? ए चीन, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी ईरान। इसका सही उत्तर है सी पोलैंड। प्रश्न संख्या 74 है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए विदित गुजराती, बी परिमार्जन नेगी, सी डी गुकेश, डी कृष्णन शशि किरण। इसका सही उत्तर है सी डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 75 है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है? ए मुंबई, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी असम। इसका सही उत्तर है सी कर्नाटक राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा से पहली मौत हुई है। प्रश्न संख्या 76 है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता?
ए आकर्षी कश्यप, बी अनुपमा उपाध्याय, सी पीवी सिंधु, डी सयाली गोखले। इसका सही उत्तर है बी अनुपमा उपाध्याय ने वर्ष 2023 का नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीती। प्रश्न संख्या 77 है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ए प्रियांशु राजावत, बी एस प्रकाश राज, सी अक्षन सेट्टी, डी मिथुन मंजूनाथ। तो इसका सही उत्तर है डी मिथुन मंजूनाथ ने वर्ष 2023 का नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। प्रश्न संख्या 78 है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किस टीम को हराकर छठी बार यह खिताब जीता है? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी बांग्लादेश, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला T20 टूर्नामेंट 2023 को जीता। प्रश्न संख्या 79 है, पहले आईसीसी U19 यानी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है बी भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता। प्रश्न संख्या 80 है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्रमशः किन फिल्मों को मिला है? ए RRR व ब्रह्मास्त्र, बी भेरिया और द कश्मीर फाइल्स, सी द कश्मीर फाइल्स और RRR, डी पठान और भेरिया। तो इसका सही उत्तर है सी द कश्मीर फाइल्स और RRR को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 81 है, 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट का कुल आकार कितना है? इस प्रश्न को डिलीट कर देते हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 82 है, फरवरी 2023 को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है? ए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बी द बंसीज ऑफ इनिसरीन, सी पिनोचियो, डी टार। इसका सही उत्तर है ए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 83 है, वर्ष 2023 में बाफ्टा अवार्ड में फिल्म एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। किसे फिल्म टार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा अवार्ड प्रदान किया गया? ए लेस्ली पैटरसन, बी एमा मैकी, सी बैरी कियोगन, डी केट ब्लैंचेट। इसका सही उत्तर है दी केट ब्लैंचेट को वर्ष 2023 में बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 84 है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ए भारत, बी फिजी, सी मॉरिशस, डी नेपाल। इसका सही उत्तर है बी फिजी में। प्रश्न संख्या 85 है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल होने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए जेसिका मीर, बी रेयाना बर्नाबी, सी नोरा अल मस्तरौसी, डी जैस्मिन मोगबेली। इसका सही उत्तर है बी रेयाना बर्नाबी। प्रश्न संख्या 86 है, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ए 1.50 अमेरिकन डॉलर, बी 1.20 अरब अमेरिकन डॉलर, सी 2.00 अरब अमेरिकन डॉलर और डी 1.78 अरब अमेरिकन डॉलर। तो इसका सही उत्तर है डी 1.78 अरब अमेरिकन डॉलर। प्रश्न संख्या 87 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसकी थीम क्या है? ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, बी द रनवे ऑफ आत्मनिर्भर भारत, सी ट्रेड एक्सपो एंड डिफेंस एक्सपो शो, डी एयर शो फॉर बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसका सही उत्तर है ए द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रश्न संख्या 88 है, पहले वुमेन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी 3.4 करोड़ रुपया भारत की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा? ए मुंबई इंडियंस, बी यूपी वॉरियर्स, सी दिल्ली कैपिटल्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 89 है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? ए बिहार, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश।
तो इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रश्न संख्या 90 है, उत्तरी सीमा पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? ए 3,800 करोड़ रुपये, बी 2,000 करोड़ रुपये, सी 4,800 करोड़ रुपये, डी 5,000 करोड़ रुपये। तो इसका सही उत्तर है सी, 4,800 करोड़ रुपये आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रैपिड विलेज प्रोग्राम के तहत आवंटित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 91 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बनाया गया? ए निक्की हेली, बी दिलीप सिंह सौद, सी हैरी अरोरा, डी नील मोहन। तो इसका सही उत्तर है डी नील मोहन, जो भारतीय मूल के हैं, इनको यूट्यूब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 92 है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? ए जम्मू और कश्मीर, बी असम, सी बिहार, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में लिथियम के बड़े भंडार का पता चला है। प्रश्न संख्या 93 है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ए 8वीं, बी 10वीं, सी 12वीं, डी 5वीं। इसका सही उत्तर है बी 10वीं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत 10वां स्थान पर है। प्रश्न संख्या 94 है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? मुंबई, बी सूरत, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 95 है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 वर्ष की आयु के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ए श्रेयस अय्यर, बी सूर्य कुमार यादव, सी ईशान किशन, डी KS भरत। तो इसका सही उत्तर है बी सूर्य कुमार यादव। प्रश्न संख्या 96 है, हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम है? ए ऑपरेशन मदद, बी ऑपरेशन दोस्त, सी ऑपरेशन रक्षा, डी ऑपरेशन गुडनेस। इसका सही उत्तर है बी ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में भारत के द्वारा चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त है। प्रश्न संख्या 97 है, भारत की किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट वेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ONGC, बी BHEL, सी NTPC, डी GAIL। तो इसका सही उत्तर है सी NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 98 है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए कच्छ में, बी शिमला में, सी जयपुर में, डी इंदौर में। तो इसका सही उत्तर है ए कच्छ में। प्रश्न संख्या 99 है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने तीसरी बार प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? ए AR रहमान, बी रिकी केज, सी प्रीतम चक्रवर्ती, डी MM किरावनी। इसका सही उत्तर है बी रिकी केज। प्रश्न संख्या 100 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 101 है, 26 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? ए ब्राजील, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कजाकिस्तान, डी मिस्र। तो इसका सही उत्तर है डी मिस्र यानी रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 में मुख्य अतिथि थे। प्रश्न संख्या 102 है, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों से 106 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं की संख्या का सही क्रम क्या है? ए 6 पद्म विभूषण, 11 पद्म भूषण, 89 पद्मश्री, बी 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री, सी 6 पद्म विभूषण, 91 पद्म भूषण, 9 पद्मश्री, सी 5 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। तो इसका सही उत्तर है बी 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में सबसे ऊपर में जो है भारत रत्न है, उसके बाद नागरिक सम्मान में पद्म विभूषण है, फिर पद्म विभूषण है और फिर पद्मश्री है। प्रश्न संख्या 103 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार बजट पेश किया। 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 23-24 के लिए कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है?
ए 45.03 लाख करोड़, बी 36.86 लाख करोड़, सी 42.80 लाख करोड़, डी 40.90 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर है ए 45.03 लाख करोड़ रुपये का बजट 2023-2024 में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 104 है, विश्व प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी पद्म विभूषण से प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 105 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 23-24 में वर्तमान वित्त वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4% है, जो बजट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना व्यक्त किया गया? ए 5.9%, बी 6.9%, सी 4.5%, डी 5.6%। इसका सही उत्तर है ए 5.9%। भारत का सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल पॉलिसी होता है, फिस्कल डिफिसिट होता है, जो 2023-2024 के बजट में 5.9% अनुमानित है। प्रश्न संख्या 106 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ए मिशन ग्रीन, बी पीएम लाइफ, सी पीएम प्रणाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी पीएम प्रणाम। प्रश्न संख्या 107 है, केंद्रीय बजट 23-24 में भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत किस देश को सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी भूटान। इसका सही उत्तर है डी भूटान को सर्वाधिक पड़ोस प्रथम नीति के तहत आवंटन किया गया है। प्रश्न संख्या 108 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किस पुरस्कार विजेताओं के नाम पर किया है? ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी वीर चक्र, डी अशोक चक्र। इसका सही उत्तर है डी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का जो है नामकरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रश्न संख्या 109 है, केंद्रीय बजट 23-24 में कितने आकांक्षी ब्लॉकों को विकास के लिए चयन करने की घोषणा की गई है? ए 400, बी 500, सी 450, डी 600। इसका सही उत्तर है बी 500 ब्लॉकों का चयन किया गया है आकांक्षी ब्लॉक के विकास के लिए। प्रश्न संख्या 110 है, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ए INS करंज, बी INS बेला, सी INS खंडेरी, डी INS बागीर। इसका सही उत्तर है डी INS बागीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 111 है, केंद्रीय बजट 23-24 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? ए रुपया 3 लाख करोड़, बी 2.4 लाख करोड़, सी 1.9 लाख करोड़, डी 2 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर है बी 2.4 लाख करोड़ रुपये की राशि रेलवे के पूंजी परिव्यय के लिए आवंटित की गई है। प्रश्न संख्या 112 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? ए 16 दिन, बी 18 दिन, डी 21 दिन, बी 20 दिन। इसका सही उत्तर है ए 16 दिन। प्रश्न संख्या 113 है, 25 जनवरी 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? ए नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, बी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, सी मतदाताओं को सशक्त करना, डी मतदान के लिए महिला सशक्तिकरण। इसका सही उत्तर है ए नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। प्रश्न संख्या 114 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ए 4, बी 2, सी 6, डी 7। तो इसका सही उत्तर है ए 4। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 115 है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के तहत होने वाले वर्ष के पहले टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 23 के पुरुष एवं महिला एकल वर्ग के विजेता कौन है? ए नोवाक जोकोविच एवं आरना स्वालेंक, बी राफेल नडाल एवं इगा स्वीटेक, सी जे कुबलर एवं एस ओयामा, डी बी क्रेजिकोवा एवं सिभारा। तो इसका सही उत्तर है ए नोवाक जोकोविच एवं आर्यना सवालेंक। प्रश्न संख्या 116 है, केंद्रीय बजट 23-24 में वर्तमान वित्त वर्ष 22-23 की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? ए 6%, बी 7%, डी 8%, डी 6.5%। इसका सही उत्तर है बी 7%। वर्ष 2023-2024 में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% है।
प्रश्न संख्या 117 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक महोत्सव मनानी का आयोजन किया गया? ये जम्मू और कश्मीर, बी पुदुचेरी, सी लद्दाख, डी गोवा। इसका सही उत्तर है सी लद्दाख में पारंपरिक महोत्सव मनानी का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 118 है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार कितनी राशि से कम आय को आयकर मुक्त रखा गया है? ए 7 लाख रुपया, बी 6 लाख रुपया, सी 5 लाख रुपया, डी 3 लाख रुपया। तो इसका सही उत्तर है ए 7 लाख रुपया से कम आय को आयकर मुक्त रखा गया है। प्रश्न संख्या 119 है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? ए डॉक्टर प्रभा अत्रे, बी गणेश गडकरी, सी डॉक्टर रश्मि, डी संतोष कुमार। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर प्रभा अत्रे को वर्ष 2022 के हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 120 है, संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? ए पटना, बी मुंबई, सी सिकंदराबाद, डी पणजी। इसका सही उत्तर है बी मुंबई में 2023 का संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 121 है, भारत के उड़ीसा राज्य में संपन्न हुए हॉकी विश्व कप 2023 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराकर कौन सा देश विजेता बना? ए जर्मनी, बी भारत, सी नीदरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ए जर्मनी ने बेल्जियम को फाइनल में हराकर वर्ष 2023 का हॉकी विश्व कप विजेता का खिताब जीता। प्रश्न संख्या 122 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस क्रूज की यात्रा वाराणसी से शुरू होकर किस शहर में समाप्त होगी? ए कोलकाता, बी गुवाहाटी, सी डिब्रूगढ़, डी दिसपुर। तो इसका सही उत्तर है सी डिब्रूगढ़ में। प्रश्न संख्या 123 है, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे MM कीरावानी द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? ए RRR, बी द कश्मीर फाइल, सी राम सेतु, डी सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही उत्तर है ए RRR। प्रश्न संख्या 124 है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? ए 5.5%, बी 6.6%, सी 7%, डी 7.7%। तो इसका सही उत्तर है बी 6.6% आर्थिक वृद्धि दर 2023-2024 में भारत में रहने की संभावना विश्व बैंक ने प्रकट की है। प्रश्न संख्या 125 है, 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? ए 27, बी 30, सी 35, डी 37। तो इसका सही उत्तर है 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 9 जनवरी 2023 को देने का घोषणा किया गया। प्रश्न संख्या 126 है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है डी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। प्रश्न संख्या 127 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी राजस्थान राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। प्रश्न संख्या 128 है, ओडिशा राज्य की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ए जगह मिशन, बी कालिया मिशन, सी सर्वक्षम योजना, डी बीजू स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर है ए जगह मिशन। प्रश्न संख्या 129 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय कितना है? ए 20,000 करोड़ रुपया, बी 19,774 करोड़ रुपया, सी 15,820 करोड़ रुपया, डी 25,889 करोड़ रुपया। इसका सही उत्तर है बी 19,774 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किया गया है। प्रश्न संख्या 130 है, दुनिया के सबसे ऊंचे एवं दुर्गम युद्ध क्षेत्र लद्दाख के सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला सैन्य अधिकारी कौन है? ए शिवा चौहान, बी गुंजन सक्सेना, सी अवनी चतुर्वेदी, डी पुनीता अरोरा। तो इसका सही उत्तर है ए शिवा चौहान सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र लद्दाख के सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी है।
प्रश्न संख्या 131 है, किस राज्य ने शिक्षक भर्ती के लिए एक शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है? ये बिहार सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी राजस्थान सरकार, डी महाराष्ट्र सरकार। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार। प्रश्न संख्या 132 है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वार्षिक सत्र का आयोजन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है डी महाराष्ट्र राज्य में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वां का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 133 है, पशुओं के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ए गुजरात में, बी आंध्र प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर है ए गुजरात राज्य में पशुओं के लिए पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 134 है, किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2023 से अपनी मुद्रा कूना के स्थान पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया? ए रोमानिया, बी अल्बानिया, सी पोलैंड, डी क्रोएशिया। तो इसका सही उत्तर है डी क्रोएशिया। यूरोपियन मुद्रा, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो को क्रोएशिया ने अपनी नई मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 135 है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT कानपुर, डी IISc बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है डी IISc बेंगलुरु को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 136 है, किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? ए मेघालय, बी उत्तराखंड, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 137 है, किस राज्य की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $125 मिलियन के लोन के लिए करार किया है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु राज्य के लिए। प्रश्न संख्या 138 है, 138 है, प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर एलिडा गुएरा, बी आरुषि निशंक, सी ग्रेटा थनबर्ग, डी राचेल कार्सन। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर एलिडा गुएरा को KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 139 है, किस स्टार्टअप ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप लॉन्च किया है? ए रैपिडो ने, बी पार्क प्लस ने, सी फेम्पे ने, डी माई प्लान 8 ने। तो इसका सही उत्तर है डी माई प्लान 8 ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 140 है, किस रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर प्रसन्न कुमार, बी सुधांशु शर्मा, सी अनिल कुमार लाहोटी, डी PK त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है सी अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 141 है, 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? ए पुणे, बी उडुपी, सी अमरावती, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है बी उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। प्रश्न संख्या 142 है, भारत बायोटेक की किस नेजल कोविड वैक्सीन को केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दी है? ए इकोवैक, बी मॉडर्ना, सी नोवावैक्स, डी एस्ट्राजेनेका। इसका सही उत्तर है ए इनकोवैक को। प्रश्न संख्या 143 है, दिसंबर 2022 में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ए 25 दिसंबर, बी 26 दिसंबर, सी 27 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है सी 27 दिसंबर। प्रश्न संख्या 144 है, 26 दिसंबर 2022 को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ए वर्ल्ड बैंक, बी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी RBI। तो इसका सही उत्तर है बी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुमान के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत का इकोनॉमी $10 ट्रिलियन का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? ए सीमा पुनिया, बी PT उषा, सी विनेश फोगाट, डी हिमा दास। तो इसका सही उत्तर है बी PT उषा। प्रश्न संख्या 146 है, भारत की किस फिल्म को साइट एंड साउंड मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 की टॉप 50 फिल्मों की ग्लोबल लिस्ट में स्थान दिया गया? ए RRR, बी बच्चन पांडे, सी राधे श्याम, डी सम्राट पृथ्वीराज। तो इसका सही उत्तर है ए RRR
प्रश्न संख्या 147 है, यूएनएससी ने किस देश के राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए पहला प्रस्ताव पास किया है? अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार, डी सीरिया। इसका सही उत्तर है सी म्यांमार। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए यूएनएससी ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रश्न संख्या 158 है, 21 वर्ष बाद किस भारतीय महिला ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? ए सरगम कौशल, बी श्वेता डाहरा, सी मानुषी छिल्लर, डी सीनी शेट्टी। तो इसका सही उत्तर है ए सरगम कौशल ने वर्ष 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीती। प्रश्न संख्या 149 है, अरब राष्ट्र कतर में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना ने फाइनल मुकाबले में किस देश की टीम को हराया? ए मोरक्को, बी फ्रांस, सी क्रोएशिया, डी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस को। प्रश्न संख्या 150 है, अरब राष्ट्र कतर में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप 22 में फ्रांस के खिलाड़ी काइलिन एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड प्रदान किया गया है। इस वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया? ए लियोनेल मेसी, बी एमी मार्टिनेज, सी एंजो फर्नांडिज, डी पाउलो डायबाला। इसका सही उत्तर है ए लियोनेल मेसी, जो विजेता अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 151 है, किसने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग इवेंट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ए राजेश शर्मा, बी विजय पाल, सी जीवन सिंह, डी चाहत अरोरा। तो इसका सही उत्तर है डी चाहत अरोरा ने। प्रश्न संख्या 152 है, राजनीतिक पार्टी पीपुल्स अलायंस के नेता सीताबिनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए फिजी, बी समाओ, सी माइक्रोनेशिया, डी पोलिनेशिया। तो इसका सही उत्तर है ए फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं सीताबिनी राबुका। प्रश्न संख्या 153 है, 23 दिसंबर 2022 को हुई आईपीएल की नीलामी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरैन इंडियन प्रीमियर लीग 23 की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे 8.5 करोड़ खिलाड़ी बन गए। इन्हें आईपीएल की किस टीम ने खरीदा? ए सनराइजर्स हैदराबाद, बी राजस्थान रॉयल्स, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी पंजाब किंग्स। इसका सही उत्तर है डी पंजाब किंग्स। प्रश्न संख्या 154 है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को इनके कविता संग्रह तुमरी के शब्द तथा अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को इनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है, जबकि तमिल उपन्यास काला पानी के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? ए अश्वनी दुबे, बी आशुतोष राणा, सी मनोज सिन्हा, डी एम राजेंद्रन। तो इसका सही उत्तर है डी एम राजेंद्रन को। प्रश्न संख्या 155 है, किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आर्टिफिशियल हार्ट। ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी चेन्नई, डी आईआईटी रुड़की। इसका सही उत्तर है बी आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने जो है आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है। प्रश्न संख्या 156 है, भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है, इसकी लंबाई कितनी है? ए 13.02 किलोमीटर, बी 14 किलोमीटर, सी 12.89 किलोमीटर, डी 13.99 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है सी 12.89 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 157 है, भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पोर्ट ब्लेयर, बी पणजी, सी अगरतला, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक आयोजित की गई है। प्रश्न संख्या 158 है, भारत सरकार के किस कैबिनेट मंत्री ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टार लॉन्च किया है? ए पीयूष गोयल, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी स्मृति ईरानी, डी अनुराग ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है बी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टार लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 159 है, किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग के 90 संस्करण का खिताब जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स, बी पटना पायरेट्स, सी पुनेरी पल्टन, डी तमिल थलाईबाज। इसका सही उत्तर है जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग के 90 संस्करण का खिताब जीता। और प्रश्न संख्या 160 जो अंतिम प्रश्न है, चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेवार है? ए BF6, बी BF7, सी BF8, डी BF9। इसका सही उत्तर है बी BF7। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।